Jai Hind aspirants, welcome to my YouTube channel Aspirant Journey. In today's video we are gonna discuss about the preamble and जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता होगा हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है आई विल सजेस्ट देम कि वो एक बार उस वीडियो को देखें और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर दोज जिनको मेरे बारे में जानना है, सो आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी सीडीएस ओटीए वंस एंड 18 एसएसबी इलाहाबाद से फर्स्ट डे स्क्रीन आउट की मेरी छोटी सी कहानी है। एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक प्रीएम्बल, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना या फिर उद्देशिका भी कहते हैं। एंड इट्स द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल भारत के संविधान का फर्स्ट पेज है जो भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन या फिर समरी प्रोवाइड करवाता है। आपने कभी बुक खरीदी है तो आपको फर्स्ट पेज, उसके बुक के फर्स्ट पेज में आपको छोटे से एक पेज में या 1.5 पेज में उस बुक के बारे में समरी मिलती है। उसी तरीके से प्रीएम्बल भी संविधान की एक समरी की तरह काम करता है। एंड इसको हमने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूएस से दुनिया का फर्स्ट कंट्री है जिसने प्रीएम्बल को उसके संविधान में जगह दी। एंड अकॉर्डिंग टू द एन ए पालखीवाला, एडवोकेट एन ए पालखीवाला, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवोकेट एन ए पालखीवाला के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल भारतीय संविधान का पहचान पत्र की तरह काम करता है एंड विच इज़ बेस्ड अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया विच गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय लोगों के द्वारा अपनी पावर प्राप्त करता है। अगर आप प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो दर्शाता है कि भारत के लोग ही पावर हैं और उन्हीं के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान काम करता है। Preamble is based upon the objective resolution which was presented by the Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 in Constituent Assembly। प्रियम्बल को उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट किया था, उसके आधार पर बनाया गया है। और अब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड it's not the justiciable or judiciable in nature. That means the features of preamble cannot be enforced by the court of law। प्रीएम्बल अपने नेचर में जुडिशियबल या फिर जस्टिशियबल नहीं है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एंड द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 एंड 3 वर्ड्स वर एडेड। और प्रीएम्बल को आज तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे। एंड वो 3 वर्ड्स क्या हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 वर्ड्स हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। दैट मीन्स कि आर्टिकल 368 के तहत हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितने चेंजेस किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले उठता है केशवानंद भारती केस 1973 में। एंड केशवानंद भारती केस है क्या, उसके बारे में अगर हम देखें तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन दिया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी कि सिर्फ एक कंडीशन पे प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं कि जो बेसिक फीचर्स हैं संविधान के उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक फीचर्स के तौर पे काउंट किए जाते हैं। एंड हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है कि बेसिक फीचर्स हैं क्या क्या, बट इनको बेसिक फीचर्स के रूप में देखा जाता है। एंड
इस केस की एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इंडियन हिस्ट्री में आज तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की इसी केस में बैठी थी और 7:6 के रेशियो में जजेस ने इसमें अपना फैसला सुनाया था। Now comes to the next point. The idea of justice, social, economic or political was taken from the रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी वाज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता का जो आइडिया है उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। एंड इस वीडियो में हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन सब वर्ड्स को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड फॉर दोस्त जिनको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इनकी PDF चाहिए, वो एस्पिरेंट जर्नी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड देम। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।